हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आस पास की दुनिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमने बहुत लंबा वेकेशन एंजॉय किया है तो आधी दुनिया आपने देख ही ली होगी, ऐसे मैं मानता हूं। और थोड़ी सी दुनिया हम बुक में भी देख लेते हैं कि हमारी दुनिया की हालत क्या है। यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की हालत क्या है। पिक्चर को देख के ऐसा लगता है कि उनको जैसे बुखार आया होगा, उसके मुंह में थर्मोमीटर लगाया हुआ है। और जो दूसरा पिक्चर उसमें दिखाया गया है कि वो चिल्ला रहा है, मतलब पृथ्वी चिल्ला रही है क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सब प्लास्टिक से, उनके रैपर्स होते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उनसे बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। बहुत सारी गाड़ियां यूज करते हैं। ऐसे हम पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उनकी जो ब्यूटी है उनको डैमेज कर रहे हैं। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी को कैसे हम बचा सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी सीखने वाला हैं जो आपको कहीं पे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दूंगा और आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। एक्टिविटी 1, रीड दिस। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की नाशप्राय महिमा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है उनका अभी वैल्यू नहीं कर रहा है। उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो महिमा है वो क्या हो रही है, फेडिंग हो रही है। मतलब वो जैसे फूल होता है वो मुरझा जाता है, फिर वो एकदम फीका फीका सा दिखता है, वैसे पृथ्वी की हालत हो गई है। क्योंकि हम इतना सारा पोल्यूशन फैलाते हैं कि पृथ्वी भी बेचारी सोचती होगी कि क्या ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं इतना सारा करके देती हूँ, लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री में से धुआं होता है वो हवा में फैल जाता है और वो एयर पोल्यूशन करता है। फिर वही कारखाने में से जो पानी जाता है वो नदी में निकल जाता है, नदी में छोड़ दिया जाता है, तो वो भी पानी गंदा हो जाता है, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और वही कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है, प्लास्टिक बनाती है, वो हम ऐसे फेंक देते हैं, वो लैंड पोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे करके हम पृथ्वी को बिगाड़ते हैं। इसलिए उनका जो टाइटल है वो क्या दिया है, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। बहुत टाइम पहले जो पृथ्वी है वो कैसी थी, ग्रीन एंड क्लीन थी। ग्रीन मतलब एकदम हरी भरी और एकदम साफ थी, वहां पे कुछ भी कचरा या ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। इट प्राउडली कैरिड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज। और लिखा है इट प्राउडली, मतलब पृथ्वी ने गर्व से बहुत सारे ट्रीज को क्या किया है, उगाया है। नर्चर्ड मतलब उनका पालन पोषण किया है और उनको ग्रो किया है। बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्ट। लेकिन थोड़े समय के बाद किसी ने क्या किया, मशीन्स इन्वेंट कर लिए। मतलब जो मशीन है, यंत्र होते हैं, उनका आविष्कार कर दिया कि हमारी जो लाइफ है वो एकदम आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो। द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक बाय मैनी। और जो मशीन्स बनाए गए, जो खोजा गया, वो बहुत पीपल ने उनको यूज भी किया, उपयोग भी किया, और बहुत लोगों ने उनको लाइक भी किया, पसंद भी किया। क्योंकि हम देखते हैं कि एक खड्डा खोदना है तो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मनुष्य ने जैसे भी बनाया है उनसे क्या होता है कि वो 5 मिनट में बड़ा सा खड्डा खोद देता है। तो ये होती है मशीन्स की ताकत। इसीलिए लोगों ने उनको क्या किया, पसंद किया और उनका उपयोग किया कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी हो, आरामदायक हो। However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. और अभी हमें याद आ रहा है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो क्या अभी गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है पहले से। और उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो सुंदरता है वो भी अभी कम हो गई है। क्योंकि बहुत सारे हरे भरे ट्री होते थे, वो भी हमने काट डाले और उसमें पेपर बनाने शुरू कर दिए। पेड़ों को काट के हमें टायर बनाना शुरू कर दिया। पेड़ को काट के हम कुछ ना कुछ फर्नीचर बनाते हैं, ये बनाते हैं। ऐसे हमने क्या किया, पृथ्वी को डैमेज कर दिया। ऐसे हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया और उनकी जो सुंदरता है वो
कम कर दी, इसलिए अभी क्या होता है, पृथ्वी जो है वो अभी गर्म हो जाती है ज़्यादा। द सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी। और हमने इतना सारा पोल्यूशन फैला दिया कि क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी और इजीली हमारे पृथ्वी पे आ जाती है और जो सुंदरता है, पृथ्वी की सुंदरता है, उनको डैमेज कर देती है, उनको नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि हमने सीखा है कि पृथ्वी है, उनके गोल गोल एक ओजन का स्तर बना हुआ है, उनका एक लेयर है, उनकी वजह से हमें ज़्यादा धूप नहीं लगती और हम अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से जो ओजन का स्तर है, जो लेयर है, उसमें अभी छेद होने लगे हैं और बहुत सारे छेद हो चुके हैं। इसलिए पहले से अभी बहुत सारा टेम्परेचर होता है। हम छोटे बच्चे थे तब पूरा दिन सुबह चाय पी के निकल जाते थे, पूरा दिन धूप में खेलते थे, वहाँ पर जहाँ जहाँ मन चाहता था वहाँ पर घूमते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी हम 15 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अभी पॉल्यूशन इतना फैल गया है और सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पृथ्वी पे आती है, इसलिए अभी हम धूप में ज़्यादातर बाहर नहीं रह सकते। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फना। और उनकी वजह से क्या होता है, फ्लोरा एंड फना में भी चेंज, बदलाव आ जाता है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स एंड प्लांट्स बोल सकते हैं, और फना मतलब एनिमल्स एंड बर्ड, उनमें भी चेंज आ जाता है, उनको भी नुकसान होता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पहले जितने स्पैरोस देखने मिलती थी घर में या कहीं पे भी, इतनी सारी स्पैरोस अभी नहीं देखने मिलती और इतने सारे बर्ड्स अभी देखने को नहीं मिलते। वो सब किसका किया धरा है? वो सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। और हम आज भी देखते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो जहरीले पदार्थ है, वो पूरी जगह पे कहीं पे भी हमने देखे मिल जाते हैं। जहाँ पे प्लास्टिक पड़ा होता है, कुछ ना कुछ पड़ा होता है, क्योंकि हम इन्वेंट ही इतना किया है, हम यूज़ ही इतना करते हैं कि कचरा इतना बढ़ गया है कि उनके लिए रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम कहीं पे भी उनको देख सकते हैं। द पोल्यूटेंट्स आर इन प्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड। और जो जहरीले पदार्थ है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, वो अभी हाल में हमें एयर में भी दिखने मिलते हैं, पानी में भी, और ज़मीन पे भी देखने को मिलते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्या आप जानते हैं कि हर साल पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता जाता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। और जो बारिश का जो अमाउंट है, जितना बारिश होनी चाहिए, वो भी अभी कम होती जा रही है, मतलब पानी भी अभी कम होता जा रहा है। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। और पानी भी फ्यूचर में, भविष्य में महंगा ही महंगा होने वाला है। अभी हम देखते हैं कि 20 रुपये की बोतल मिलती है, लेकिन फ्यूचर में वो 50 रुपये की मिलने की शुरू हो जाएगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। और यहाँ पे लिखा है कि तापमान जो है वो बढ़ जाता है, उनकी वजह से बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो मर जाती है और उनकी जो प्रजाति है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। एक्सटिंक्ट मतलब एकदम लुप्त हो जाना, उनकी पूरी प्रजाति लुप्त हो जाती है। मतलब ऐसे दिन आएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे तब पिक्चर में या फिर टीवी में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हाथी था, ऐसा गधा था, ऐसा घोड़ा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको रियल में दिखने को नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। रीड एंड डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द अर्थ्स नेचुरल ब्यूटी। प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन ग्रुप्स एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम। यहाँ पे लिखा है कि हमें जो ये टेबल दिया है उनको हमें स्टडी करना है, डिस्कस करना है। पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है और फ्यूचर की कॉलम दी है, वो भी हमें भरनी है। हमें बोलना है, प्रिडिक्ट करना है, मतलब भविष्य बताना है कि भविष्य में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो कलर्स के नेम दिए हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड एंड येलो, और उनके साथ जो पृथ्वी की कंडीशंस को कंपेयर किया है। जैसे ग्रीन, ट्रीज ग्रीन होते हैं इसलिए ग्रीन लिखा है। पास्ट में मोर ट्रीज लिखा है, मतलब पास्ट में बहुत सारे ट्रीज थे। प्रेजेंट में लेस ट्रीज, मतलब अभी कट रहे हैं इसलिए कम हो गए हैं। और फ्यूचर में क्या होगा,
और फ्यूचर में ट्रीज की बहुत ही कमी होगी। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि नो ट्रीज, या तो फिर लीस्ट ट्रीज लिख सकते हैं। आगे है ब्लू, एम्पल वाटर। पास्ट में बहुत सारा वाटर था, बहुत सारा पानी था, और प्रेजेंट में पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर। पॉल्यूटेड भी है, मतलब पॉल्यूशन वाला पानी है, और कम पानी भी है। और भविष्य में कैसा रहेगा वो आपको बताना है कि वो बहुत ही पानी कम मिलेगा या तो फिर बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ऐसा लिख सकते हैं आप कि वेरी लेस एंड एक्सपेंसिव वाटर, ऐसा हम लिखेंगे। और उसके बाद है ब्राउन, क्लीन लैंड। पास्ट में एकदम क्लीन लैंड थी, वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं था। अभी प्रेजेंट में क्या है, अनक्लीन है और पॉल्यूटेड लैंड है। और फ्यूचर में क्या होगा कि नथिंग विल ग्रो ऑन लैंड। और फ्यूचर में क्या होगा कि ऐसा बोल सकते हैं इतना सारा कचरा और इतना सारा पोल्यूशन वाली लैंड हो जाएगी कि वहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं उगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि नथिंग विल ग्रो ऑन लैंड। और उसके बाद है रेड, कलरफुल फ्लावर्स। पास्ट में कलरफुल फ्लावर्स रहते थे, अभी बहुत ही कम फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्लावर और प्लांट्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि नो फ्लावर्स और प्लांट्स। उसके बाद है येलो, प्लीसेंट रेज ऑफ सन रीच द अर्थ। बहुत सारे प्लीसेंट मतलब बहुत ही अच्छे सन रेज आते थे पहले पास्ट में। अभी कैसे आते हैं, इरिटेटिंग वाले आते हैं, जो किरणें हवा में सुबह सुबह अच्छे लगते हैं, फिर वो बहुत सारी धूप हो जाती है, फिर हम इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए लिखा है इरिटेटिंग रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एंड कॉज हार्म टू लाइफ ऑन अर्थ। अभी जो सूर्य की किरणें आएंगी वो कैसी होंगी, हार्मफुल होगी, नुकसान पहुंचाने वाली होगी। और भविष्य में कैसे होगी वो हमें बोलना है कि वो हार्मफुल होंगे और डिस्ट्रॉय कर देने वाले होंगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सन विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। हमें भी, एनिमल और प्लांट्स को तो हार्मफुल है ही, और ह्यूमन लाइफ है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखा है हैव यू कंप्लीटेड द अबव टेबल। यस, हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ यस, शेयर योर रिस्पॉन्सेज विथ योर टीचर एंड एल्डर एट होम। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर मदर अर्थ्स कंडीशंस इन द फॉलोइंग पैसेज। और लिखा है कि आपने अगर टेबल कंप्लीट कर लिया है तो आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो आपको एल्डर्स यानी आपसे बड़े कोई है उनको या फिर टीचर के साथ आपको शेयर करना है। और फिर लिखा है कि चलो कुछ और जानते हैं मदर, जो हमारी पृथ्वी को हम माता मानते रहे। तो यहाँ पे लिखा है मदर अर्थ कंडीशन, कि पृथ्वी के हालात कैसे हैं वो हमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें से भी देखते हैं। तो आज तक हम इतना ही सीखते हैं, बाकी एक्टिविटी 3 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।